हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लिंगडोंग और लिन लांगतियान के बीच में 100 डायनेस्टी वॉर कंपटीशन के दौरान फाइट हो रही होती है, जहां पे एंशियंट बैटलफील्ड के अंदर लिंगडोंग ने लिन लांगतियान को हरा दिया था, मगर वो मरते मरते वहां पे हेवनली सीलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से एंशियंट बैटलफील्ड चारों ही तरफ से कैद हो जाती है और वहां पे एंट्री होती है जोंग की, जो कि असल में वेस्ट जुआन एम्पायर का एल्डर होता है। वो आते के साथ 8 पावरफुल एल्डर्स को वहीं पे कैद कर देता है और पूरी की पूरी एंशियंट फील्ड को वो सीधा ही टेलीपोर्ट कर रहा होता है अपने वेस्ट जुआन एम्पायर के अंदर। अब बिना देर किए मेरे प्यारे से दोस्तों, इस शानदार से एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है, जो कि आसमान में अपनी एंशियंट बैटलफील्ड को डिवोर होता हुआ देख के कहता है कि हमें कैसे भी करके एंशियंट बैटलफील्ड को बचाना होगा, वरना अगर ये तबाह हुई तो साथ में हम सब के सब मारे जाएंगे। और इसे रोकने के लिए हमें इस हेवनली सीलिंग फॉर्मेशन के कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा, तभी हमारे बचने के चांसेस हैं। मगर तभी डीमन मार्टिन कहता है कि ये प्योर युआन ट्रेजर का कोर है, जिसे तोड़ पाना इम्पॉसिबल है। और साथ में वहाँ पे डेथ स्पिरिट जनरल भी मौजूद है, जिसे हमने पहले मारा था। वो अब पहले से भी ज़्यादा पावरफुल होकर के हमारे रास्ते का कांटा बन चुका है, तो क्या फिर भी तुम उनसे लड़ना चाहोगे? तभी वहाँ पे लिंगडोंग कहता है कि मैं जानता हूँ ये सिचुएशन बड़ी ही क्रिटिकल है, मगर तुम सब मेरे साथ आओ। तभी डीमन मार्टिन कहता है कि अब तो हमें आग में कूदना ही होगा, क्यों टाइगर जियाओ। और तभी हम देखते हैं कि टाइगर जियाओ सीधा ही अपने बिग ब्रदर के पीछे पीछे चला जाता है। और तभी डीमन मार्टिन भी लिंगडोंग के पीछे पीछे आने लगता है। और तभी उन लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देख करके वो डेथ जनरल चिल्लाते हुए कहता है कि फिर से तुम लोग आ गए, पिछली बार तो तुम लोग ने मुझे हरा दिया था, मगर इस बार समय की घड़ी उल्टी हो चुकी है, अब तुम सब मरोगे। ये कहने के साथ वो अपनी स्टिक से काफी पावरफुल 3 अटैक कर देता है, जो कि सीधा ही जाकर के लिंगडोंग को हिट करता है। और वहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट को देख करके सू रुई और बाकी सारे ही लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि कहीं लिंगडोंग मर ना गया हो। अगर वहां पे लिंगडोंग ने अपने डीमन पपेट को समन करके उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और वहीं पे लिंगडोंग पीछे हट करके स्काई असुरा ड्रैगन फीस्ट अटैक को समन करता है और डबल फीस्ट अटैक सीधे ही उस डेथ जनरल के ऊपर लिंगडोंग कर देता है। अब उस पावरफुल फीस्ट अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके डेथ जनरल को जरा सा भी घबराहट नहीं होती है। वो फिर से डबल स्पिरिचुअल अटैक सीधा ही लिंगडोंग के डबल फीस्ट अटैक के ऊपर अपनी स्टिक से कर देता है, जहां पे वो दोनों ही अटैक जब आपस में जाकर के टकराते हैं, वहां पे काफी बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। और एक ब्लास्ट के साथ फिर से ये पूरा का पूरा एंशियंट बैटलफील्ड हिल जाता है। सब के सब चौंक जाते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी लिंगडोंग उस ब्लास्ट के आड़ में बहुत ही तेजी से उड़ते हुए आगे की तरफ भागने लगता है, मगर लिंगडोंग को भला वो डेथ जनरल कैसे ही भागने देता। वो तुरंत लिंगडोंग का पीछा करता, मगर तभी डीमन पपेट बीच में आकर के उस डेथ जनरल की ही गर्दन को पकड़ लेता है और उसे ढकेलते हुए जमीन की तरफ लेके जाने लगता है। मगर तभी वहां पे डेथ जनरल तुरंत अपने हाथ में अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और तुरंत डीमन पपेट की गर्दन को पकड़ता है और उसे जकड़ के उठा के अपने से दूर फेंक देता है। और फिर वापस से लिंगडोंग के ऊपर बहुत ही तेजी से अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, मगर तभी डीमन मार्टिन अपनी सीलिंग लॉक चेन को समन करता है और उससे ही उस डेथ जनरल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहां पे अब वो डेथ जनरल लिंगडोंग का पीछा ना करके यहाँ पे डीमन मार्टिन की लॉक चेन से फाइट करने लगता है। मगर तभी डीमन मार्टिन चिल्लाते हुए कहता है कि टाइगर जियाओ, हमें इसे रोकना होगा। तभी टाइगर जियाओ भी अपनी स्टिक को जायंट फॉर्म में लाता है और उसे गोल गोल नचाते हुए सीधा ही उस डेथ जनरल के ऊपर अटैक करने लगता है। मगर वो डेथ जनरल इन दोनों से ही पावरफुल था। उसने यहाँ पे अपनी स्टिक से ही सीधा ही टाइगर जियाओ की स्टिक को होल्ड कर लिया था और उसे उठा करके पीछे फेंक देता है। मगर यहाँ पे अभी भी टाइगर जियाओ डीमन मार्टिन हार मारने के लिए तैयार नहीं थे। तभी वहां पे लिंगडोंग स्टोन तालिस्मान को एक्टिवेट करता है और सीधा ही आसमान की तरफ बढ़ जाता है, जहां पे आसमान में
टू कलर लाइटनिंग अपीयर हो चुकी थी, जिसे देख करके नीचे कुंतियान कहता है कि आसमान में तो पावरफुल विंड लाइटनिंग ठंडे एनर्जी मौजूद है, अगर उससे लिंग डोंग हिट हो गया तो उसकी मौत तय है। वहीं पे मिस जी कहती हैं कि आखिर ये बेवकूफ़ क्या प्लानिंग करने की कोशिश कर रहा है। वहीं पे हम लिंग डोंग को देखते हैं जो कि अब यहाँ पे थंडर तालिस्मान को भी समन करके थंडर को ही अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देता है। वहीं पे वेस्ट जुआन के कल्टीवेटर सीधा ही लिंग डोंग को अपनी तरफ आता हुआ देख करके अपने कोर को प्रोटेक्ट करने के लिए सीधा ही लिंग डोंग की तरफ मल्टीपल अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लिंग डोंग भी बिना ही घबराए उन सारे ही अटैक को अपनी थंडर की रफ्तार से उन सबको डॉज करता हुआ बहुत ही तेजी से उन कल्टीवेटर्स की तरफ बढ़ने लगता है। अब यहाँ पे बड़ी ही क्रिटिकल कंडीशन आ चुकी थी। आसमान से पावरफुल थंडर और ऊपर से वेस्ट जुआन रीजन के कल्टीवेटर्स अटैक कर रहे थे। तभी लिंग डोंग अपने ब्लैक ड्रैगन सील को समन कर लेता है, जहां पे तुरंत वो सील जायंट फॉर्म में आकर के वेस्ट जुआन एम्पायर के कल्टीवेटर्स के अटैक से लिंग डोंग को प्रोटेक्ट करने लगती है। मगर यहाँ पे वेस्ट जुआन एम्पायर के कल्टीवेटर्स ने इतना ज्यादा अटैक सीधा ही लिंग डोंग की ब्लैक सील के ऊपर कर दिया था कि उसके ऊपर क्रैक्स पड़ जाते हैं। लिंग डोंग उसे स्टेबल करने की कोशिश करता है मगर उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है। मगर तभी वो सारे ही कल्टीवेटर अपनी पावर को फ्यूज़ करके ब्लैक ड्रैगन सील के ऊपर अटैक करते हैं। एक धमाके के साथ वो सीधे ही बहुत ही तेज़ी से छोटे फॉर्म में होते हुए सीधा लिंग डोंग के बगल से नीचे गिरती है। लिंग डोंग अपने ट्रेजर को तुरंत छोड़ देता है और बहुत ही तेज़ी से आगे की तरफ उड़ने लगता है, जहाँ पे काफ़ी पावरफुल डबल कलर थंडर लाइट सीधा ही आकर के लिंग डोंग को हिट करती है। अब इस हिट को देख करके जोंग और बाकी सभी लोगों को लगता है कि ये बच्चा अब यहाँ पे मारा गया होगा और वहीं पे वेस्ट जुआन एम्पायर के कल्टीवेटर्स को मौका मिल जाता है लिंग डोंग के ऊपर और भी ज़्यादा काउंटर अटैक करने का। वो लोग अपने अटैक की पावर को बढ़ा करके लिंग डोंग को थंडर स्ट्राइक के ही साथ में मारने की कोशिश करते हैं, जहां पे इतना बड़ा धमाका होता है आसपास में कि पूरा का पूरा आसमान गूंज जाता है। सभी लोगों को लगता है कि अब लिंग डोंग यहाँ पे मारा गया है और अब यहाँ पे सबकी ही सांसें अटक जाती हैं। सबके सब आसमान में देखने लगते हैं, यहाँ तक कि टाइगर जियाओ और डीमन मार्टिन जो कि उस डेथ जनरल से फाइट कर रहे थे वो लोग भी रुक जाते हैं और पीछे लिंग डोंग को देखने लगते हैं कि आखिर पीछे हुआ क्या है। मगर तभी हम देखते हैं कि धूल हटती है। लिंग डोंग बहुत ही तेजी से आसमान की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और जब वेस्ट जुआन एम्पायर के कल्टीवेटर लिंग डोंग को अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं तो उनमें से एक एल्डर कहता है कि ये तो टू सील तालिस्मान एक्सपर्ट है, इसे कैसे भी रोको। और वहीं पे लिंग डोंग जो कि काफ़ी सारी थंडर को एब्जॉर्ब कर चुका था वो सीधा ही टारगेट करता है अपने सामने मौजूद उन सारे ही कल्टीवेटर्स को, जहां पे उन लोगों को मल्टीपल शॉक लगने लगते हैं और देखते ही देखते उन सभी लोगों की बॉडी वहाँ पे ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि ये किसी ह्यूमन की बॉडी नहीं बल्कि एक बैलून है जिसके अंदर हमने पानी भर दिया हो। सब के सब धमाके के साथ वहाँ पे फट के छितर बितर हो जाते हैं। तभी लिंग डोंग फिर से आसमान से और भी तेज़ी से ठंड लाइट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगता है। अब ये देख करके वहाँ पे तुरंत जोंग चिल्लाते हुए कहता है कि डेथ स्पिरिट जनरल, बेवकूफ़ कहीं के, इन लोगों से फाइट करना बंद करो और जा करके उसे रोको। अब ये सुन करके वहाँ पे वो डेथ स्पिरिट जनरल भी काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और वो सीधा जो कि डीमन मार्टिन से फाइट कर रहा था वो उसके ऊपर खींच करके काफ़ी पावरफुल पाम अटैक कर देता है, जिसकी वजह से डीमन मार्टिन उसे रोकने की कोशिश करता है मगर एक ब्लास्ट के साथ डीमन मार्टिन खुद छटक के पीछे चला जाता है। मगर तभी वहाँ पे डेथ स्पिरिट जनरल लिंग डोंग के पीछे जाता टाइगर जियाओ अपनी स्टिक से सीधे ही उसके ऊपर अटैक करता है। अगर यहाँ पे डेथ जनरल एक काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक टाइगर जियाओ की स्टिक के ऊपर करके उसे चकनाचूर कर देता है और बीच से फाड़ के रख देता है। ये अटैक सीधे ही जाकर के टाइगर जियाओ को भी हिट करता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकल जाता है और वो बेजान लाश की तरह आसमान से सीधे ही उस डेथ जनरल के बगल से नीचे गिरने लगता है और वो डेथ जनरल बहुत ही तेजी से अब लिंग डोंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। ये देख करके सुरुई और मूलिंग तुरंत हवा में उड़ते हुए आते हैं लिंग डोंग की मदद करने के लिए, जहाँ पे हम देखते हैं कि डेथ जनरल अपनी स्टिक को लेकर के लिंग डोंग के ऊपर अटैक करता उससे पहले ही सुरुई अपनी सेकंड सील को एक्टिवेट करके अपने
ट्रेजर मंकी को अपीयर करती है। वो मंकी सीधे ही जाकर के डेथ जनरल के स्टिक को पकड़ लेता है और वो स्टिक सीधे ही उस मंकी के पेट के अंदर घुस जाती है, मगर वो अभी भी अपने हाथों से उसे पकड़ा होता है और उधर मूलिंग भी आ जाता है और लिंगडोंग उस डेथ जनरल के चेस्ट बकल से होकर के काफी तेजी से ऊपर की तरफ गुजरता है। ये देख करके यहाँ पे अब उस डेथ जनरल का पारा गर्म हो जाता है। वो अपनी स्टिक को नचाते हुए उस मंकी को उठा करके वहीं पे पटक देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सुरुई की भी हालत खराब हो जाती है। मगर तभी मूलिंग डबल स्लैश अटैक करके उस डेथ जनरल को होल्ड करने की कोशिश करता है, मगर यहाँ पे मूलिंग का स्लैश अटैक उस डेथ जनरल का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है। मगर उससे पहले डेथ जनरल तुरंत लिंगडोंग के पीछे आकर के हेवन लॉकिंग तालिस्मान का इस्तेमाल करके वहां पे मल्टीपल चेन का भवंडर क्रिएट करता है और उसके अंदर लिंगडोंग को कैप्चर करने की कोशिश करता है, जहां पे एक तरफ वो चेन आ रही होती है और दूसरी तरफ लिंगडोंग के सामने थंडर पर्पल स्ट्राइक, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल और उतनी ही ज्यादा वायलेंट होती है, जिसे देख करके लिंगडोंग के सारे ही साथी एकदम घबरा जाते हैं कि आखिर लिंगडोंग इसे कैसे फेस करेगा। और वहीं पे वो डेथ जनरल हंसते हुए कहता है कि अब तो तू बेटा मरेगा, मगर उससे पहले लिंगडोंग ने डिवोरिंग मियाओ को ही समन कर लिया था और सीधे ही उस पर्पल थंडर स्ट्राइक को ही एब्जॉर्ब करना लिंगडोंग स्टार्ट कर देता है, जहां पे लिंगडोंग की डिवोरिंग पावर को देख करके यहाँ पे डेथ स्पिरिट जनरल के होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये यहाँ पे कर क्या रहा है। और वहीं पे लिंगडोंग अब काफी भारी मात्रा में पर्पल थंडर स्ट्राइक को एब्जॉर्ब कर चुका था। वो काफी गुस्से में अब सीधा ही उस डेथ जनरल के चेन अटैक की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वो हेवन लॉकिंग तालिस्मान चेन लिंगडोंग के करीब आती, लिंगडोंग इतना पावरफुल अटैक सीधे ही उस लॉकिंग तालिस्मान चेन के ऊपर करता है कि वो सारी ही चेन उस थंडर स्ट्राइक से टकराते हुए चकनाचूर हो जाती हैं और वही स्ट्राइक सीधा ही जाकर के उस डेथ स्पिरिट जनरल को हेड करती है। वो सिर्फ चिल्लाता है कि मास्टर मुझे बचा लीजिए, मगर एक ब्लास्ट के साथ उस डेथ स्पिरिट जनरल का खेल वहीं पे खत्म हो जाता है। वहीं पे लिंगडोंग बहुत ही तेजी से अब अपने सामने मौजूद फॉर्मेशन कोर की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पे कुछ सिपाही मौजूद होते हैं, इसलिए लिंगडोंग उन लोगों के ऊपर मेंटल अटैक कर देता है। इसकी वजह से अब उनकी ही बॉडी के ऊपर उनका काबू नहीं होता है, उन सब का सर घूमने लगता है। लिंगडोंग तुरंत अपने क्रोकोडाइल हेवनली स्पीयर को समन करता है और सीधे ही जाकर के उन चारों ही कल्टीवेटर को हिट करता है। एक ही हिट के साथ वो चारों के चारों कल्टीवेटर वहां पे ब्लास्ट होने के साथ मारे जाते हैं। वहीं पे जोंग के होश उड़ चुके थे कि आखिर इस बच्चे के पास डिवोरिंग पावर कैसे आ गई है और इसी का इस्तेमाल करके ये थंडर लाइटनिंग को अब तक हैंडल कर रहा है। मगर अब यहाँ पे 3 ट्राइवोल्यूशन कंबाइंड लाइटनिंग अटैक होने वाला है और इस अटैक में तो इसकी मौत तय है। ये कहने के साथ जोंग वहां पे हंसने लगता है और वहीं पे लिंगडोंग फिर से उस थंडर लाइटनिंग के सामने आके खड़ा हो चुका था और अपनी डिवोरिंग पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देख करके जोंग कहता है कि क्या इस लाइटनिंग का इस्तेमाल करके ये फॉर्मेशन कोर को तोड़ेगा? ये इम्पॉसिबल है। तभी हम वहां पे देखते हैं कि वो थंडर लाइटनिंग सीधे ही आकर के लिंगडोंग को हिट करती है। लिंगडोंग उस पूरी की पूरी थंडर लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसके चारों ही तरफ काफी टेरिफाइंग पावर अपीयर हो जाती है। चारों ही तरफ थंडर गिर रही होती है और ब्लास्ट हो रही होती है। सब एकदम हैरान होते हैं कि आखिर लिंगडोंग अभी तक यहाँ पे खड़ा कैसे है। तभी लिंगडोंग सारी ही थंडर पावर को इकट्ठा करता है और सीधा ही काफी पावरफुल थंडर स्ट्राइक उस फॉर्मेशन के कोर के ऊपर दे मारता है। एक ही स्ट्राइक में वो फॉर्मेशन का कोर वहीं पे तहस नहस हो जाता है। यहाँ पे लिंगडोंग ने फॉर्मेशन कोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने डिवोरिंग मियाओ और साथ में डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल और साथ में मिस्टीरियस स्टोन तालिस्मान पावर को फ्यूज कर दिया था, जिसकी वजह से उसने इस फॉर्मेशन की पावर को डिस्ट्रॉय करने के साथ में इतने पावरफुल थंडर स्ट्राइक को भी उसने फेस कर लिया। मगर जैसे ही यहाँ पे ये हेवनली सीलिंग फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हुआ था, वैसे ही वहाँ पे मिस क्विन जू को ये बात पता चल जाती है। वो तुरंत अपने डिसेबल से कहती है कि जाकर के तुरंत मास्टर को बता दो कि एंशियंट बैटलफील्ड के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ है। ये कहने के साथ वो तुरंत वहाँ से जाने लगती है और यही क्विन जू होती है जो कि लिंगडोंग की आने वाले वक्त में गर्लफ्रेंड होगी। इसी के चक्कर में तो लिंगडोंग यहाँ तक पहुँचा है। तभी हम वहाँ पे एंशियंट बैटलफील्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पे उन सारे ही कल्टीवेटर की खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी रहती है,
क्योंकि लिए वेस्ट जुआन एम्पायर के कल्टीवेटर उस फॉर्मेशन के कोर को फिर से रिपेयर करने लगते हैं। अब ये देख करके वहां पे मिस जू कहती हैं कि हमें कैसे भी करके इन सबको रोकना होगा, वरना अगर इस कोर को इन लोगों ने रिपेयर कर लिया तो हेवन सीलिंग फॉर्मेशन फिर से अपीयर हो जाएगा और वो स्टार्ट होकर के पूरे एंशियंट बैटलफील्ड को ही डिवोर कर लेगा। ये कहने के साथ वो कुन तियान के साथ आसमान में चली जाती है और उसके साथ में कई सारे अदर कल्टीवेटर्स भी आते हैं और वो सब के सब अपनी पावर को रिलीज करके उन सारे ही वेस्ट जुआन एम्पायर के कल्टीवेटर्स को रोकने लगते हैं। मगर तभी वेस्ट जुआन एम्पायर का कल्टीवेटर चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर, हम इन लोगों को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते हैं, ये अब हम लोगों की लिमिट से बाहर जा रहा है। अब ये सुनकर के जोंग तुरंत ही गुस्से में कहता है कि मैं यहाँ पे हेवन सीलिंग फॉर्मेशन की पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, मगर ये लोग चाहते हैं मरना, तो यहाँ पे यही सही। ये कहने के साथ वो वहाँ पे मिस्टीरियस से फॉग को कलेक्ट करता है और सीधा ही स्पिरिट मेंटल अटैक वहाँ पे मौजूद कई सारे कल्टीवेटर्स के ऊपर कर देता है। ये अटैक जैसे ही जाके किसी भी कल्टीवेटर को हिट करता है, उस कल्टीवेटर की बॉडी वहीं पे इरेज होने लगती है। यहाँ पे अदर कल्टीवेटर अपनी पावर से मल्टीपल अटैक करके उस फॉग को होल्ड करने की कोशिश करते हैं, मगर कोई भी अटैक उस फॉग को होल्ड नहीं कर पा रहा था, जहाँ पे कई सारे कल्टीवेटर्स की जान जा चुकी थी। और तभी जोंग उन सभी लोगों की सोल को इकट्ठा करता है और अपने फॉर्मेशन के कोर को फिर से उनकी ही सोल पावर से रीबिल्ड कर देता है और हंसते हुए कहता है कि बहुत खूब, तुम लोग यहाँ पे फॉर्मेशन के कोर को तोड़ो और मैं तुम लोगों की जान लेकर के तुम्हारी सोल पावर का इस्तेमाल करके इस फॉर्मेशन को फिर से रीबिल्ड कर दूंगा। ये कहने के साथ वो सीधा ही सू रुई के ऊपर भी अटैक कर देता है। सू रुई अपनी पावर पूरी ही लगा करके उस सोल अटैक को होल्ड करने की कोशिश करती है, मगर ये इसके बस में नहीं था। वो एकदम घबरा जाती है और उसे अपनी मौत अपने सामने नजर आ रही होती है, क्योंकि उसकी मौत हर गुजरते वक्त के साथ उसकी तरफ बढ़ रही थी। मगर तभी लिंगडोंग वहां पे अपीयर होता है और तुरंत अपनी मेंटल पावर से एक जायंट से फीस्ट अटैक को समन करता है और सीधे ही उस पावरफुल फॉग अटैक को अपने हाथ से पकड़ के वहीं पे क्रश करके डिस्ट्रॉय कर देता है। और जैसे ही इस अटैक के ऊपर मिस जू की नजर पड़ती है, वो चिल्ला करके तुरंत कुन तियान और बाकी सभी लोगों से कहती हैं कि सब के सब अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करके इस फॉग को डिस्ट्रॉय करो, तभी हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये कहने के साथ सब के सब वहां पे अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करके अपने सामने मौजूद सारे ही फॉग अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। मगर तभी लिंगडोंग उन सारे ही फॉग को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ देर के बाद ये पूरा बैटलफील्ड खाली हो जाएगा। लिंगडोंग यहाँ पे समझ चुका था, क्योंकि उसके साथी बहुत ही तेजी से यहाँ पे उस फॉग की वजह से मारे जा रहे थे। मगर तभी वहां पे एल्डर वू दाओ कहते हैं कि लिंगडोंग, तुम लोग यहाँ पे जोंग से लड़ नहीं सकते हो, मगर हम उससे लड़ सकते हैं, इसलिए तुम लोग यहाँ पे जोंग के ऊपर अटैक करके उसका ध्यान यहाँ पे भटकाओ, जिसकी वजह से ये स्पेक्ट्रियल प्रिज्म के ऊपर उसका ध्यान कम होगा और उसकी पावर जैसे ही कम होगी हम तुरंत यहाँ पे इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे और इस प्रिज्म से आज़ाद होकर के हम तुरंत इस जोंग से डील कर लेंगे। बस याद रखना कि तुम लोगों को यहाँ पे कुछ ना हो। लिंगडोंग ये सुनकर के तुरंत अब फैसला कर चुका था कि वो सीधे ही उस जोंग से टकराएगा। मगर तभी डीमन मार्टिन आके कहता है कि बेवकूफ़, मैंने भी सुना कि एल्डर वू दाओ ने यहाँ पे क्या कहा है, तुम्हें पता भी है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है, हम उसके रैलम के आसपास भी नहीं है, अगर हम गए तो हमारा मरना तय है। तभी लिंगडोंग कहता है कि अभी अभी मैंने अपना ब्रेक थ्रू किया है, तो क्यों ना इसकी पावर चेक कर लिया जाए। तभी डीमन मार्टिन कहता है तो ठीक है, ये लॉर्ड मार्टिन भी अब तुम्हारी तरह पागल हो चुका है, मैं भी चलता हूँ और देखता हूँ कि आखिर मेरी इस बॉडी के अंदर कितना दम है, चलो फिर चलते हैं। मगर तभी टाइगर जियाओ भी उड़ते हुए वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि बिग ब्रदर, मैं भी चलूंगा, आप लोग आखिर मुझे कैसे भूल सकते हैं। तभी डीमन मार्टिन कहता है कि हाँ, हमें पता है बेवकूफ़, हम तुम्हें भी लेकर के चलेंगे। वहाँ पे लिंगडोंग कहता है कि हमें सिर्फ यहाँ पे उस जोंग का ध्यान भटकाना है और बाकी सब कुछ वो एल्डर हैंडल कर लेंगे। ये कहने के साथ वो तीनों ही भाई 3 डायरेक्शन से उस जोंग को घेर लेते हैं। तभी जोंग कहता है कि बेवकूफ़ हो, आखिर तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पे मुझसे लड़ सकते हो, तुम लोग एक नंबर के बेवकूफ़ हो। ये कहने के साथ वो वहाँ पे हंसना शुरू कर देता है। मगर तभी वहाँ पे लिंगडोंग अपनी ब्लैक ड्रैगन स्काई रोर सील को समन करता है। डीमन मार्टिन वहाँ पे अपनी हेवनली स्प्लिटिंग
शॉक को समन करता है। टाइगर जियाओ वहाँ पे हेवनली डीमन टाइगर स्टफ यानी कि उस जाइंट सी स्टिक को समन करता है और ये तीनों के तीनों अपनी पावरफुल टेक्निक को परफॉर्म करके सीधा ही जोंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। मगर जोंग तो अपनी जगह पे खड़ा होता है और वो तुरंत अपनी एक फिंगर को समन करता है और तुरंत वहाँ पे मल्टीपल लेजर अटैक करके उन सब के अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय करके रख देता है। वहाँ पे इतना खतरनाक ब्लास्ट होता है कि लिंगडोंग और उसकी पूरी की पूरी टीम छटक करके पीछे चली जाती है। किसी को समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पे फ्यू सेकंड के अंदर क्या हुआ था। मगर तभी वहाँ पे जोंग इतना ज्यादा भड़क चुका था कि वो तुरंत अपनी थोड़ी सी सोल पावर को बाहर निकालता है और उसे सीधा ही एक जाइंट से फॉग बॉडी के साथ फ्यूज करके अपनी मार्शल सोल बॉडी को ही समन कर लेता है, जो कि आते के साथ पूरे ही अरीना को ही घेर लेती है। ये देख करके लिंगडोंग के जो पूरे साथी अलग अलग फॉग से फाइट कर रहे थे उन सब के होश उड़ जाते हैं और वो सब के सब अपनी जगह पे आके स्थिर हो जाते हैं। किसी का भी यहाँ पे दिमाग काम नहीं कर रहा होता है कि आखिर वो लोग यहाँ पे अब क्या करें। वहीं पे लिंगडोंग के भी होश उड़े थे कि आखिर ये क्या बवाल चीज आ गई। मगर तभी जोंग उसके ऊपर सीधा ही काफी पावरफुल पाम अटैक कर देता है। लिंगडोंग तुरंत वहां पे स्काई असुरा ड्रैगन बेल को समन कर लेता है। जैसे ही वो पाम अटैक उस बेल से टकराता है वहां पे इतनी खतरनाक शॉक वेव निकलती है कि आसपास में मौजूद सारे ही कल्टीवेटर्स के कान फट जाते हैं। यहाँ तक कि लिंगडोंग जो उस बेल को कंट्रोल कर रहा था उसकी भी हालत यहाँ पे खराब हो जाती है, जहाँ पे सारे कमजोर कल्टीवेटर आसमान से सीधा ही जमीन पे टप टप गिरने लगते हैं। मगर तभी वहाँ पे टाइगर जियाओ और डीमन मार्टिन वो लोग भागते हुए सीधा ही लिंगडोंग के पास आते हैं और अपनी पावर को सीधा ही लिंगडोंग के बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने लगते हैं। जहाँ पे वो बेल क्रैक हो चुकी थी, लिंगडोंग अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे रिपेयर करके उसे और बड़ा करके यहाँ पे उस जोंग के पाम अटैक को होल्ड करने लगता है। जहां पे जोंग अपने हाथ से लिंगडोंग को सप्रेस करते हुए एक बार और खींच के पाम अटैक करता है, जिसकी वजह से लिंगडोंग की हालत पहले से भी ज्यादा बदतर हो जाती है और सीधे ही उसकी ड्रैगन बेल जमीन की तरफ बढ़ने लगती है, जहां पे जमीन पे कई सारे कल्टीवेटर्स पड़े होते हैं। अब यहाँ पे सारे ही कल्टीवेटर्स को जमीन पे पड़ा हुआ देख करके लिंगडोंग एकदम घबरा जाता है। वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बूस्ट करके अपनी बेल को जाइंट फॉर्म में ले आता है और जैसे ही उसकी बेल जमीन पे गिरती है उसके अंदर सारे ही कल्टीवेटर्स आ जाते हैं और सब के सब इस समय इस जोंग के ऑरा प्रेशर से बच जाते हैं। मगर लिंगडोंग की हालत यहाँ पे अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। ये देख करके कुंतियान तुरंत खड़ा होता है और कहता है कि सब के सब लिंगडोंग की मदद करो, ये बेल्ट टूटने वाली है। और तभी हम देखते हैं कि सारे ही कल्टीवेटर अपनी स्पिरिचुअल पावर को सीधे ही लिंगडोंग के अंदर ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से लिंगडोंग की पावर यहाँ बढ़ जाती है और वो तुरंत अपनी पावर को रिलीज करके अपनी ड्रैगन बेल को कंट्रोल करने लगता है। अब ये देख करके यहाँ पे जोंग का पारा और भी गर्म हो जाता है और वो अटैक करना शुरू कर देता है। मगर तभी एल्डर वुदाओ सीधे ही लिंगडोंग से कहते हैं कि बच्चे, यहाँ पे तुम जो उस जोंग की मार्शल बॉडी के ऊपर एक जलती हुई चीज देख रहे हो ना, वो असल में जोंग की सोल का हिस्सा है और जब वो अपने पावरफुल अटैक को यहाँ परफॉर्म कर रहा है तो वो अपनी सोल को सीधा ही पाम के साथ फ्यूज कर रहा है। अगर तुमने उसकी सोल को पकड़ के क्रश कर दिया तो उसे काफी बड़ा झटका लगेगा और हमें मौका मिल जाएगा कि हम वहां पे इस केज से आजाद हो जाएं। अब ये सुनकर के लिंगडोंग वहां पे तुरंत मास्टर वुदाओ की बात को सोचने लगता है और अपने साथियों की तरफ देखने लगता है, जहां पर डीमन मार्टिन कहता है कि बेवकूफ, ऐसी गलती मत करना क्योंकि लिंगडोंग तुझे पता है कि तेरे सामने आखिर कौन है। मगर तभी वहां पे लिंगडोंग अपने साथियों की ऐसी हालत को देख करके उससे रहा नहीं जाता है। वो तुरंत अपनी हेवनली स्काई असुरा ड्रैगन की QI पावर को ही बर्न करने लगता है और तुरंत वहां पे असुरा ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को परफॉर्म करके असुरा ड्रैगन आर्मर को समन कर लेता है और तुरंत वहां पे असुरा ड्रैगन बाइट टेक्निक को परफॉर्म करके अपनी बेल के चारों ही तरफ असुरा ड्रैगन को भी वो समन कर लेता है। लिंगडोंग यहाँ पे लगातार अपनी ड्रैगन QI को बर्न करके अपनी पावर को बढ़ाए जा रहा होता है और काफी पावरफुल लेजर बीम अटैक वहां पे लिंगडोंग समन करने लगता है। अब ये देख करके वहां पे वो जोंग भी अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, मगर तभी वहां पे लिंगडोंग का ड्रैगन रोर करते हुए काफी पावरफुल लेजर बीम अटैक सीधा ही जोंग के
पाम अटैक के ऊपर करके उसे उस बेल से दूर करने लगता है। ये देख करके वहां पे हंसते हुए जोंग कहता है कि एक चींटी हाथी से लड़ने के लिए आई है। ये कहने के साथ वो अपनी सोल पावर को और भी ज्यादा पुश करता है और सीधा ही लिंग डोंग को सप्रेस करने की कोशिश करने लगता है। यहाँ पे अब जोंग ने अपनी सोल को ही सीधा अपने पाम के साथ फ्यूज कर दिया था और उससे ही लिंग डोंग के अटैक को सप्रेस करते हुए उसे वहां पे नीचे की तरफ पुश करने लगता है। अब यहाँ पे लिंग डोंग जो कि धीरे धीरे करके उसकी हालत बद से बदतर होने लगती है और वहीं पे जोंग भी हैरान था कि आखिर कैसे ईस्ट जुआन एम्पायर के कल्टीवेटर के पास ड्रैगन क्यूआई की पावर आ सकती है, ये इम्पॉसिबल है। ये कहने के साथ वो सीधा ही अपना पाम अटैक हिट करता है लिंग डोंग के ड्रैगन बेल के ऊपर, जहाँ पे इतना खतरनाक साउंड वेव निकलता है कि सबके कान वहां पे फटने लगते हैं और वो ड्रैगन बेल भी वहां पे धीरे धीरे करके चकना चूर होने लगती है, जिसे देख करके लिंग डोंग अब पूरी ही तरीके से तैयार हो चुका था एक लंबी छलांग लगाने के लिए, जहाँ पे एल्डर वुदाओ भी कहते हैं कि लिंग डोंग यही सही मौका है, अभी कूदो। तभी लिंग डोंग एक लंबी छलांग लगाता है और सीधे ही जाकर के उस जोंग की सोल को ही पकड़ लेता है अपने हाथ से, जिसकी वजह से लिंग डोंग की हालत यहाँ पे खराब होने लगती है और उसकी पूरी बॉडी क्रैक होने लगती है, जिसे देख करके जोंग कहता है कि बच्चे तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मेरी सोल को अपने हाथ से पकड़ सके, आखिर तू इतनी बड़ी बेवकूफ़ी भरी हरकत कैसे कर सकता है, अब तो तू मरेगा। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को जैसे ही बढ़ाता है उसके सर में हल्का हल्का दर्द होने लगता है, क्योंकि लिंग डोंग भी यहाँ पे अपनी पावर को बढ़ा चुका था। मगर तभी हम देखते हैं कि जोंग का मास्क वहाँ पे टूट जाता है और वो अब यहाँ पे इतना ज़्यादा भड़क चुका था कि अपनी सोल पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से लिंग डोंग का दर्द हद से ज्यादा बढ़ चुका था। मगर तभी डीमन मार्टिन लिंग डोंग से कहता है कि लिंग डोंग चलो अब मेरा हाथ पकड़ो मेरे भाई, हम जिएंगे भी साथ में मरेंगे भी साथ में। ये कहने के साथ वो दोनों ही भाई एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और पावर को आपस में ट्रांसफर करने लगते हैं। ये देख करके यहाँ पे जोंग और भी भड़क जाता है और अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। मगर तभी वहाँ पे एंट्री होती है टाइगर जियाओ की, जो कि कहता है कि बिग ब्रदर मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ। ये कहने के साथ वो लिंग डोंग के कंधे पे हाथ रखता है। तभी वहाँ पे जोंग कहता है कि अब लगता है कि तुम लोग यहाँ पे मर के ही मानो। ये कहने के साथ वो वहां पे अपनी 3 और सोल पावर को अलग अलग समन करता है और उसे सीधा ही अपनी सोल पावर के साथ फ्यूज कर देता है, जहां पे बहुत तेजी से उसकी सोल पावर जाकर के उस सोल पावर के साथ फ्यूज हो जाती है जिसे लिंग डोंग ने पकड़ा था। मगर तभी वहां पे सूरुई आकर के डीमन मार्टिन को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से पावर थोड़ी बहुत और ट्रांसफर हो जाती है। मगर तभी मूलिंग भी वहां पे आ जाता है, जिसकी वजह से अब इन लोगों को कुछ देर के लिए स्टेबिलिटी मिलती है। मगर तभी कुंतियान और सारे के सारे कल्टीवेटर्स भी वहां पे आकर के लिंग डोंग का सपोर्ट करने लगते हैं। अब यहाँ पे मेरे प्यारे से दोस्तों, आपको इस सीन को देख करके किस मूवी की याद आती है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अब आते हैं स्टोरी लाइन पे। अब यहाँ पे लिंग डोंग के पास इतनी शक्ति आ चुकी थी कि वो आराम से अपने दूसरे हाथ से भी उस सोल को पकड़ सकता है। लिंग डोंग चिल्लाते हुए अपने लेफ्ट हैंड को आगे की तरफ बढ़ाता है और सीधा ही अपने दोनों ही हाथ को जोड़ देता है और चिल्लाते हुए सीधे ही उस जोंग के सोल मार्क को ही अपने हाथों से क्रश करना स्टार्ट कर देता है, जहां पे एक ब्लास्ट के साथ लिंग डोंग ने यहाँ पे उस जोंग के सोल मार्क को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से वहां पे जोंग का सर दर्द से फटा जा रहा होता है, उसकी हालत खराब हो जाती है और उसने यहाँ पे जो सारे ही एल्डर्स को स्पेक्ट्रुअल प्रिज्म के अंदर कैद किया था वो पावर भी वहीं पे डीएक्टिवेट हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि सारे के सारे एल्डर्स अपनी पावर को एक्टिवेट करके उस केज को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। मगर तभी आसमान से जोंग चिल्लाते हुए अपनी पावर को अनलिश करता है और सन बर्निंग टेक्निक को परफॉर्म करके सीधा ही लिंग डोंग से कहता है कि आखिर तू है कौन, तेरा नाम क्या है। तभी लिंग डोंग उसकी ओर देखते हुए कहता है कि मैं हूँ ईस्ट जुआन एम्पायर से लिंग डोंग। ये कहने के साथ लिंग डोंग चिल्लाते हुए कहता है कि ईस्ट जुआन एम्पायर के कल्टीवेटर असेंबल। ये कहना ही था, सारे ही कल्टीवेटर एक लाइन में खड़े हो चुके थे उस जोंग से टकराने के लिए। मगर उन लोगों के सामने जो जोंग का अटैक आ रहा होता है वो इतना विशाल होता है कि वो सब के सब उसके सामने बच्चे नजर आ रहे होते हैं। वहीं पे जो सारे ही एल्डर, स्पेशली एल्डर वुदाओ, जो कि ये दावा कर रहे थे कि वो लिंग डोंग को बचा लेंगे इस केज को तोड़ करके, वो लोग अभी तक इस केज को तोड़े नहीं होते हैं। लिंग डोंग के सारे ही साथी एकदम घबरा जाते हैं। मगर सडन वो लोग जब अपनी आंखें
खोलते हैं तो उन लोगों के सामने लिंग डोंग की होने वाली गर्लफ्रेंड क्वीन जू अपीयर हो जाती है, जो कि अपनी लोटस टेक्निक को परफॉर्म करके उस जाइंट से अटैक को वहीं पे होल्ड कर देती है। ये देख करके लिंग डोंग के तो तोते उड़ चुके थे और वहीं पे जोंग जब अपने सामने 9 हेवेंस सुप्रीम प्योरिटी पैलेस की कल्टीवेटर को देखता है, उसकी फट चुकी थी। मगर तभी वहां पे क्वीन जू अपनी पावर को अनलिश करते हुए मल्टीपल लोटस को समन करती है और सीधे ही अटैक दे के मारती है उस जोंग के अटैक के ऊपर, और सारे के सारे लोटस जाकर के एक ही बार में जोंग के अटैक पे जाके हिट करते हैं और एक ब्लास्ट के साथ जोंग का अटैक वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। जहां पे अब जोंग को समझ में आ चुका था कि बेटा यहां से भागना ही सही होगा। वहीं पे अब सारे ही एल्डर्स भी आजाद हो चुके थे, मगर तभी जोंग तुरंत भागते हुए अपने साथियों से कहता है कि जल्द से जल्द यहां से भागो। मगर याद रखना, ईस्ट जुआन एम्पायर के कल्टीवेटर जब अगला ग्रेट जुआन एम्पायर वॉर होगा ना, तो ये एंशियंट बैटलफील्ड हमारे वेस्ट जुआन एम्पायर के अंदर होगी। मैं दोबारा आऊँगा। ये कहने के साथ वो अपने साथियों को छोड़ करके सबसे आगे होता है, मगर उसके पीछे एल्डर लुई टोंग होते हैं, जो कि चिल्लाते हुए कहते हैं कि बुज़दिल जोंग रुक तो सही, मैं तुझे तेरी औकात अभी के अभी बताता हूँ। ये कहने के साथ वो उसका पीछा करने लगते हैं, मगर जोंग उसकी इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि वो 4 गुनी रफ्तार से वहाँ से भाग के निकल जाता है। मगर तभी यहाँ पे क्वीन जू जैसे ही पलटती है, उसके सामने लिंग डोंग खड़ा होता है, जिसे देख करके वो कहती है कि क्या ये तो वही है लिंग डोंग। और तभी उसे पास्ट की मेमोरी याद आती है, जहाँ पे लिंग डोंग ने पूछा था कि अगर मुझे तुमसे दोबारा मिलना हो तो मुझे क्या करना होगा। फिर वहाँ पे क्वीन कहती है कि अगर तुम यहाँ पे मेरे सामने सिर्फ खड़ा होना चाहते हो ना, तो तुम्हें 100 डायनेस्टी वॉर चैंपियनशिप को जीतना होगा, तब तुम काबिल होगे कि तुम सिर्फ मेरे आसपास खड़े हो सको। ये सुनकर के लिंग डोंग कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं 100 डायनेस्टी वॉर चैंपियनशिप को जीतूंगा और तभी तुम्हें अपनी शक्ल दिखाऊंगा। जहाँ पे क्वीन को लगता है कि ये कभी जिंदगी में इस चैंपियनशिप क्या इसके आसपास भी नहीं आ सकता है। अगर यहाँ पे तो लिंग डोंग ने क्वीन को सरप्राइज कर दिया था, जहाँ पे क्वीन कहती है कि ये लड़का हर बार मुझे सरप्राइज करता है और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में भी ये मुझे सरप्राइज कर देगा। ये कहने के साथ वो तुरंत वहाँ से पीछे साइड में हटने लगती है। तभी वहाँ पे लिंग डोंग अपने मुंह को खोल करके सीधा ही क्वीन को देख रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी क्वीन भी एकदम शॉक्ड में होती है, क्योंकि उसने यहाँ पे कभी इमेजिन में नहीं किया था कि ये यहाँ आ सकता है। तभी डीमन मार्टिन कहता है कि किड जा करके इससे बात तो करो। तभी लिंग डोंग कहता है कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा, मैं अभी शायद काबिल नहीं हूँ। तभी वहाँ पे डीमन मार्टिन कहता है कि ये तुमने सच कहा कि तुम अभी उसके काबिल नहीं हो। तुमने देखा ना, इस अटैक को हम सब यहाँ पे मिलके होल्ड कर रहे थे, उसने अकेले ही उसे डिस्ट्रॉय कर लिया। तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कि बेटे तुम कितने पानी में हो। तभी लिंग डोंग कहता है कि बिल्कुल, मगर वो जो वक्त है ना इससे मिलने का क्वीन से, वो वक्त भी बहुत जल्दी मैं लेके आऊँगा। मगर तभी आसमान से वेस्ट जुआन एम्पायर के कई सारे एल्डर्स की बॉडी ज़मीन पे गिरने लगती है और वहाँ पे अपीयर हो चुके थे लुई टोंग और सारे ही एल्डर्स। जहाँ पे लुई टोंग आते के साथ फेरी क्वीन जू को थैंक यू बोलता है कि इतनी मुश्किल भरे वक्त में वो अपना समय निकाल करके इस एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर आकर के उनकी मदद की है। तभी वहाँ पे लुई टोंग अपने साथियों से कहता है कि क्यों ना अब इस 100 डायनेस्टी वॉर चैंपियनशिप को आगे बढ़ाया जाए। मगर तभी उसकी बात को सुनकर के एल्डर वू दाओ कहते हैं कि ये शायद ज़रूरी नहीं है एल्डर लुई टोंग, क्योंकि यहाँ पे लिंग डोंग ने जो आज परफॉर्मेंस इस एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर दिखाया है, तो मुझे लगता है कि 100 डायनेस्टी वॉर चैंपियनशिप सिर्फ वही डिजर्व करता है। अब ये सुनकर के वहाँ पे एल्डर लुई टोंग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। मगर तभी उनके सामने से सारे ही डिसेबल्स कहते हैं कि मैं डिसोलेटेड हॉल से बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ पे ग्रेट एल्डर वू दाओ से एग्री हूँ। तभी सिंबल सेक्ट भी सेम यही बात कहता है। तभी 9 हेवन सुप्रीम प्योरिटी पैलेस भी यही कहता है। तभी 10,000 पपेट गेट भी यही कहता है और तभी वहाँ पे कुंतियान भी सेम यही बात कहता है। तभी वहाँ पे एल्डर लुई टोंग कहते हैं कि तो फिर ठीक है, मैं आज यहाँ पे अनाउंस करता हूँ कि इस 100 डायनेस्टी वॉर चैंपियनशिप का चैंपियन है लिंग डोंग। जैसा कि लिंग डोंग 100 डायनेस्टी वॉर चैंपियनशिप का जो चैंपियन होता है, वो हमेशा युआन गेट को ही ज्वाइन करता है।
इसलिए तुम हमारे साथ आके जुड़ सकते हो। तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग बैकअप मिलेगा और बेस्ट रिसोर्सेज भी मिलेंगे जिससे तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकते हो। अब ये सुनकर के सारे ही कल्टिवेटर्स के होश उड़ जाते हैं और वहीं पे टाइगर जियाओ तुरंत अपने बड़े भाई को गले लगा के कहता है कि बिग ब्रदर आप तो चैंपियन है चैंपियन। मगर तभी वहाँ पे एल्डर लुई तोंग खांसते हैं जिसकी वजह से सब शांत हो जाते हैं और तभी लिंग डोंग उन सारे ही एल्डर्स को ग्रीट करके कहता है कि एल्डर्स मैं आप सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर मैं लिंग डोंग डिसाइड कर चुका हूँ कि आखिर मैं किस सेक्ट को ज्वाइन करूँगा। ये कहने के साथ लिंग डोंग कहता है कि मैं दाओ सेक्ट को ज्वाइन करूँगा। ये सुनकर के एल्डर वू दाओ एकदम खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ पे सोचा नहीं था कि लिंग डोंग उनके सेक्ट को ज्वाइन करेगा। और वहीं पे सारे ही कल्टिवेटर एकदम शॉक्ड में चले जाते हैं। वहीं पे स्पेशली कुंतियान, मिस क्विन और साथ में यहाँ तक कि एल्डर लुई तोंग भी एकदम हैरान होकर के लिंग डोंग को देखने लगते हैं। मगर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंग डोंग के होम टाउन यान सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रेट एल्डर यहाँ पे 100 डायनेस्टी से जो लेटर आया होता है चैंपियनशिप को लेकर के उसे पढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे बाकी सारे एल्डर कह रहे होते हैं कि लिन क्लैन का कोई एक ग्रेट कल्टिवेटर है जिसने सुपर सेक्ट में खुद की पोजीशन बनाई है और सबको लग रहा होता है कि ये लिंग लांग त्यान ही होगा। और सब अब ये कह रहे होते हैं कि बेचारा लिंग डोंग अब तो लिंग लांग त्यान उसकी पूरी ही फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा। यान सिटी की ब्रांच फैमिली लिंग डोंग की अब तबाह हो जाएगी, वो सब के सब अब मरेंगे। और वहीं पे हम लिंग डोंग की सिस्टर को भी देखते हैं जो कि अपने मन में कहती है कि क्या मेरे भाई लिंग डोंग का यह आखिरी बैटल था लिंग लांग त्यान से, जो कि वो हार चुका है। वो एकदम अपसेट हो चुकी थी। मगर तभी ग्रेट एल्डर सभी लोगों से कहते हैं कि रेड डायनेस्टी वॉर चैंपियनशिप को जिस डिसेबल ने जीता है वो हमारे क्लैन से बिलोंग करता है और उसने सुपर डायनेस्टी के कई सारे जीनियस कल्टिवेटर को भी पीछे छोड़ दिया है और उसने सीधा ही ज्वाइन किया है दाउस सेक्ट को, जिसे सुन के सारे एल्डर कहते हैं ये तो जरूर लिंग लांग त्यान होगा। लिंग लांग त्यान ने तो हमारा नाम रोशन कर दिया। मगर तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि उसका नाम लिंग डोंग है। ये सुनते ही सारे एल्डर्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और जो लोग लिंग डोंग को बुरा भला बोल रहे थे वो लोग अपनी कुर्सी से नीचे गिर जाते हैं। तभी वहां पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि जा करके यान सिटी ब्रांच फैमिली को ये बता दिया जाए लिन जेन त्यान को प्रमोट किया जाता है सुप्रीम एल्डर की पोजीशन पे और साथ में लिन जियाओ लिन कैन को भी यहाँ पे इनवाइट किया जाए, उन्हें कौंसिल एल्डर में अब ऐड किया जाएगा। और जिस किसी ने भी लिन क्लैन के अंदर यान सिटी ब्रांच फैमिली के बारे में कुछ भी बोला तो याद रखना उसकी पोजीशन कुछ भी क्यों ना हो हम उसे अपनी लिन फैमिली से उठा के बाहर फेंक देंगे। अब ये सुनकर के सारी एल्डर्स कांपने लगते हैं और वहीं पे लिंग डोंग की सिस्टर आसमान में देखते हुए कहती है कि ब्रदर फाइनली तुमने कर दिखाया, अब हमारी ब्रांच फैमिली नहीं बल्कि मेन फैमिली बन चुकी है और लिन क्लैन में क्या अब पूरे के पूरे ग्रेट यान डायनेस्टी के अंदर हमें कोई छू भी नहीं सकता है। ये कहने के साथ उसकी खुशी का यहाँ पे ठिकाना नहीं होता है और इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।